उमापति महादेव की जय। आज श्रावण मास की तीज तिथियों के अनुसार कल है, लेकिन श्रावण मास भगवान भोलेनाथ का ये पावन महीना है। मैं कुछ शुरू करने से पहले आपसे एक निवेदन करना चाहूंगी। सेवादार कोई पीछे खड़ा हो जाए, जब नमस्कार करने के लिए कोई भी आगे ना आए, कब तक, जब तक ये शिव विवाह थोड़ा चल रहा है। किसी ने अपनी भेंट भी चढ़ानी है तो कृपया आपको समय दिया जाएगा, तब आप उस वक्त यहाँ आगे आ सकते हो, लेकिन बीच में खलल मत डालना, सबका ध्यान भटक जाएगा। फिर पूरा आप ही आनंद नहीं ले सकोगे, दूसरों का भी ध्यान भटकेगा। तो सबसे पहले श्रावण मास की तीज हमारी भारत की संस्कृति के अंदर मानना है कि मां गौरा को भगवान शिव से ये पुनर्मिलन का दिन है। पुनर्मिलन क्यों है? एक तो आप जानते हो कि मां गौरा के 108 जन्म हुए। भगवान भोलेनाथ के जो गले में रुंड माला है, तो खड़ा हो सेवा, आप आगे आगे हो जाओ, पीछे सबको जगह मिल जाए। वो रुंड माला क्या है, उसका रहस्य क्या है? वो मां पार्वती के जन्मों की गिनती है। और श्रावण मास में आज के दिन मां गौरा का शिव भगवान से पुनर्मिलन हुआ था। ये कथा आप जानते हो। रामायण में पार्वती के 2 जन्मों का वर्णन मिलता है। एक जन्म सती के रूप में दक्ष के घर उसका जब जन्म हुआ। कथा कृपया थोड़ा ध्यान दीजिए। गौरा मैया सती के रूप में जब थी, राजा प्रजापति दक्ष के गृह में उसका जन्म हुआ। एक बार देवताओं ने दक्ष को प्रजापति अपना लीडर बना लिया। अपनी भाषा में हम समझ लें, सबसे बड़ा बना दिया। अब भगवान शिव तो जब भी हम उनका दर्शन करते हैं समाधि में पाए जाते हैं, ध्यान भी होते हैं। एक बार दक्ष प्रजापति देवताओं की सभा में आए। सभी देवताओं ने उनका उठकर स्वागत किया, क्योंकि अपने से बड़े के आने पर खड़ा होना था। स्वागत किया। शिव भगवान अपनी मस्ती में ध्यान में बैठे थे। वो नहीं उठे।
दक्ष को क्रोध आ गया कि ये मेरा दामाद होकर के मेरा अपमान करने की जरूरत कर रहा है। तब से लेकर शिव भगवान के साथ उनकी नाराजगी भी कह लो, ईर्ष्या होने लगी। अपमान करने की मन में भावना रह गई कि कभी मौका मिले मैं इसका अपमान करूं। अपमान करने का तरीका क्या बनाया कि अपने गृह में, अपने महलों में एक बहुत बड़ा यज्ञ रचाया और अपमान करने का यह तरीका कि सभी देवताओं को आमंत्रित किया, शिव को छोड़ दिया। अब भगवान शिव और मां पार्वती कैलाश पर्वत पर बैठे हैं। ऊपर से विमानों में बैठ बैठ कर सभी देवता जा रहे थे। पार्वती ने देखा कि आज क्या है, सभी देवता किधर जा रहे हैं, कौन सा मंगल कार्य कहीं हो रहा है। शिव जी से पूछा, भोलेनाथ ये सभी देवता कहां जा रहे हैं। भगवान भोलेनाथ कहने लगे, देवी आज तुम्हारे पिता के घर में एक बहुत बड़ा यज्ञ हो रहा है। अच्छा, तो मुझे क्यों नहीं बुलाया? ऐसा कैसे हो सकता है कि बेटी को भूल जाए। भगवान शिव कहने लगे, देवी तुम्हारे पिता का मेरे साथ कुछ नाराजगी है, रोष चल रहा है। मेरे कारण तुम्हें भी छोड़ दिया। छोड़ो इस बात को, भजन करो बैठ के। नहीं बुलाया तो यहीं पर भजन करो, ख्याल छोड़ दो। अब वो हट करने लगी, ऐसा कैसे हो सकता है, मेरे पिता के घर में मैं ना जाऊं यज्ञ में। कहने लगी, कोई बात नहीं, वो भूल गए तो कोई बात नहीं, बेटी के पिता के घर जाने का अधिकार तो बेटी को होता है। तब शिव भगवान, रामायण में ये चौपाई आती है कि देवी गुरु और माता पिता के घर बिना बुलाए जाने का अधिकार है, पर बीच में कोई गड़बड़ ना हो। अगर कोई रोष है तो फिर बिना बुलाए जाने वाले का अपमान होने की संभावना है। और मुझे पता है तुम ये अपमान नहीं सहन कर पाओगी, तुम मत जाओ। पार्वती ने हट किया, नहीं मैं तो जाऊंगी, आप नहीं जाते तो कोई बात नहीं, मैं जाती हूं। ऐसा आपके साथ भी होता है ना, पति को पत्नी कह देती है तो उस युग की, उस सनातन समय की बात है। कलयुग के अंदर तो ये आम बात है। तब भगवान कहने लगे, ठीक है तुम जाओ। अपने 2 गण साथ दे दिए, अकेले नहीं भेजा, क्योंकि वो जानते। पार्वती वहां गई, देखा सभी देवताओं के आसन लगे हुए हैं, सभी अपने अपने आसन पर बैठे हैं, विराजमान है, लेकिन भोलेनाथ के लिए कोई जगह नहीं, कोई स्थान नहीं। वहां जाकर क्रोध में आ गई कि जहां मेरे पति का अपमान हो रहा हो, मैं ये सहन नहीं कर पाऊंगी। योग अग्नि प्रचंड की और उसमें अपने आप को भस्म कर दिया। ये कनखल में, हरिद्वार में, दक्ष मंदिर में वो जो कुंड है, उस कुंड के अंदर पार्वती ने योग अग्नि प्रचंड करके अपने आप को भस्मीभूत कर दिया। ये एक जन्म है जब उसका नाम
सती था। अनेक नाम आपने सुने, अनंत नाम है, लेकिन दो इनके जन्मों का वर्णन रामायण में मिलता है। वहां जब भस्म हो गई, फिर उनका अगला जन्म कहाँ हुआ? हिमाचल के घर। हिमाचल के घर जन्म हुआ। मां का नाम मैना है और पिता का नाम हिमाचल है। जब उस घर में पार्वती का जन्म हुआ, धीरे धीरे बड़ी होने लगी। और एक बार दूसरी तरफ भी ये बात जानकारी होनी चाहिए, ये शिव विवाह का रहस्य क्या है? ये दोनों एक हैं, लेकिन ये एक के दो दिखाए जाते हैं। इसका कारण क्या है? ये लीला है भगवान की। हिमाचल के यहां जब जन्म हुआ पार्वती का अगला जन्म, और उधर शिव भगवान, क्योंकि पार्वती तो भस्म हो गई, ये आगे कुछ कथा भी है, ज्यादा मैं उधर ना जाऊं। जब उसने पति का अपमान देखा तो जो गण साथ आए थे, पार्वती की रक्षा के लिए आए थे, उन्होंने फिर इतनी खलबली कर दी, तांडव कर दिया, यज्ञ को विध्वंस कर दिया। और जब भगवान शिव को पता चला कि पार्वती भस्म हो गई है, शिव भगवान क्रोधित हो गए और प्रजापति के सिर को काट दिया। ये ऐसी इतिहास की कथा कहती है। फिर उसके ऊपर कृपा करके बकरे का शीश लगाया गया, और ये दक्ष के जीवन की एक घटना है। दूसरी बात ये है, शिव भगवान का वियोग हो गया पार्वती से, अब पुनर्मिलन है। शिव भगवान तो अखंड समाधि में है। उस समय एक ऐसा असुर, तारकासुर जिसका नाम था, वो देवताओं को बहुत कष्ट दे रहा था। देवता मिलकर जाते हैं शिव के पास, प्रभु कृपा करो, कृपा करो। भगवान पूछते हैं क्या बात हो गई? कहने लगे आप त्रिकालदर्शी हो, आपको पता है ये तारकासुर हमें बहुत कष्ट दे रहा है। आप, ये विधि का विधान है, आपका पुत्र ही इसको मारने में ताकत रखता है, और आपका पुत्र कब होगा? जब आप गौरा मैया से विवाह करें। इंतजार की। भगवान कहने लगे ठीक है भाई, मुझे तो शादी से कुछ लेना देना नहीं, लेकिन तुम मेरे पास आए हो अपना कष्ट निवारण के लिए, क्योंकि देवता वास्तव में स्वार्थी हैं, कोई संदेह की बात नहीं। जहां कहीं आप इतिहास के अंदर कोई भी गाथा पढ़ते हो, तो जहां देवताओं पर भीड़ पड़ती है वो दौड़े चले जाते हैं भगवान के पास, प्रभु त्राहि माम, कष्ट हरो, दुख हरो। ऐसा ही उस समय हुआ और भगवान शिव राजी हो गए, ठीक है कि मैं अब तैयार हूं, लेकिन गौरा मां के साथ क्या होता है उसको आप अब आइए इस कथा, इस लीला के अंदर आगे ध्यान से इसका आनंद लीजिए। जो बात समझ नहीं आएगी तो मैं बात भी आपको जरूर बताऊंगी। बोलो शंकर